नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को लेकर मुकेश सहनी का एक बड़ा दावा सामने आया है और मुकेश सहनी के इस नए धमाके से बिहार की राजनीति की गर्माहट और बढ़ गई है। एक इंटरव्यू के दौरान मुकेश सहनी ने यह दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर तो नीतीश कुमार के साथ कुछ गलत नहीं करेगी, सीधे तौर पर यह मैसेज नहीं देना चाहेगी कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने कुछ खेल किया है ये, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी संपत्ति अपने नाम करा लेगी, उनकी पूरी संपत्ति अपने नाम करा लेगी। अब संपत्ति को लेकर आपके मन में कंफ्यूजन है तो हम आपको बताते हैं संपत्ति का मतलब नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक है और जो गणित है शायद 10 से 11% का वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे वो पूरा वोट बैंक अपने कब्जे में ले लेगी, ये दावा मुकेश सहनी ने किया है। मुकेश सहनी ने कहा है एक इंटरव्यू के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी सीधे उनको धोखा नहीं देगी, सीधे उनके साथ कोई खेल नहीं करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा अगर करती है तो बीजेपी जो उम्मीद लगाए बैठी है या बीजेपी जिस कोशिश में है कि नीतीश कुमार के बाद, मतलब नीतीश कुमार के राजनीति से अलग होने के बाद, नीतीश कुमार की सक्रिय राजनीति से दूर होने के बाद नीतीश कुमार का वोट बैंक बीजेपी के साथ शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये मुश्किल हो जाएगा। तब नीतीश के वोटर भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देंगे, नीतीश के वोटर बीजेपी से नाराज हो जाएंगे। इसलिए नीतीश कुमार के साथ सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी कोई खेल नहीं करने जा रही है। मुकेश सहनी ने कहा है कि बीजेपी सीधे तौर पर कोई खेल नहीं करेगी, लेकिन धीरे धीरे उनकी सारी संपत्ति यानी उनका वोट बैंक अपने कब्जे में ले लेगी। और मुकेश सहनी ने कहा है कि आधा वोट बैंक तो पहले ही कब्जे में बीजेपी ले चुकी है। मुकेश सहनी का बयान है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी अगर कुछ गलत करती है तो नीतीश का वोट बैंक बीजेपी से छिटक जाएगा, इसलिए बीजेपी हैप्पी वाइंड अप कराना चाहती है। वाइंड अप से मतलब, वाइंड अप का मतलब होता है विदाई, यानी कि एक सम्मानजनक विदाई, जिसकी चर्चा हम पहले भी कई वीडियो में कर चुके हैं, जिसकी सम्मानजनक विदाई बीजेपी चाहती है। नीतीश कुमार की सम्मानजनक विदाई का फॉर्मूला बीजेपी ढूंढ रही है और जो हम कहते रहे हैं वही बात मुकेश सहनी भी कह रहे हैं और बिहार के दूसरे नेताओं की तरफ से भी कमोबेश इस तरह के बयान आते रहे हैं। तो मुकेश सहनी ने कहा है कि नीतीश की पूरी संपत्ति बीजेपी अपने नाम करा लेगी और आधा करा भी लिया है। जेडीयू के टॉप लीडर बीजेपी से अंदर अंदर अलाइन हो गए हैं और जो नहीं हुए हैं अभी परेशान हैं। नीतीश के राजनीति से संन्यास के बाद नीतीश के वोट बैंक का 3% हिस्सा ही बीजेपी के साथ जाएगा। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश तो है कि नीतीश का पूरा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ शिफ्ट हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार के वोट बैंक का पूरा हिस्सा नहीं, नीतीश कुमार के वोट बैंक का 3% हिस्सा ही बीजेपी के साथ जाएगा। बाकी बाकी जो हिस्सा है वो आरजेडी के साथ चला जाएगा। तो ये दावा मुकेश सहनी ने किया है। उनका दावा है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर अभी नीतीश कुमार के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती है और इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि नीतीश कुमार के साथ जो वोट बैंक है, नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को पहले भारतीय जनता पार्टी अपने साथ शिफ्ट करा ले, अपने साथ अलाइन करा ले। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के कुछ नेताओं को भी, टॉप लीडर्स को भी, जेडीयू के टॉप लीडर्स को भी अपने में मिला लिया है, यह भी दावा मुकेश सहनी ने किया है। इसके साथ ही मुकेश सहनी सधे अंदाज में ही सही लेकिन कांग्रेस के उन नेताओं पर भी बक्से हैं या इंडिया गठबंधन के उन नेताओं पर भी बरसे हैं, माफ कीजिएगा, बक्से नहीं बरसे हैं, जो नेता इंडिया गठबंधन की हार के लिए मुकेश सहनी के सर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आपको मालूम होगा सीपीआई एमएल हो, कांग्रेस हो या फिर आईपी गुप्ता हो, इन तीनों पार्टियों ने एक सुर में कहा है। आईपी गुप्ता ने भी कहा, सीपीआईएमएल के पूर्व विधायक महबूब आलम का बयान, और फिर कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह का बयान, और भी कई बयान, और सबका यह बयान कि मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित करना गलत फैसला था। मुकेश सहनी की जगह अगर किसी मुस्लिम चेहरे को डिप्टी सीएम फेस घोषित किया जाता तो शायद इतना नुकसान नहीं होता।
और अगर डिप्टी सीएम फेस नहीं घोषित किया गया किसी मुस्लिम चेहरे को तो इसका गलत मैसेज गया और एआईएमआईएम ने इसको भुनाया, इसको इस तरह से भुनाया कि देखिए इंडिया गठबंधन मुसलमानों को तरजीह नहीं दे रही है और बाकी जो एआईएमआईएम अपने तरीके से इसको भुना सकती थी, जिसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ा। तो मुकेश सहनी ने हार का ठीकरा फोड़ने वाले उन इंडिया गठबंधन के उन नेताओं को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के वो नेता जो, मतलब उनसे पूछा गया कि भाई आपके खिलाफ इस तरह के बयान आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले ऐसे लोगों ने ऐसी बात क्यों नहीं कही, चुनाव के पहले क्यों नहीं कहा कि भाई हमें डिप्टी सीएम फेस घोषित किया जाएगा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस तरह की बात भी मुकेश सहनी ने कही है कि वो लोग चुनाव के पहले कहां थे और हमें डिप्टी सीएम फेस घोषित करने में तो इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं का हाथ था, बड़े नेताओं की मर्जी थी, उस पर इस फैसले पर बड़े नेताओं की मुहर थी। तो जो नेता मुझे लेकर इस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या वो अशोक गहलोत, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी से भी बड़े नेता हैं, दीपांकर भट्टाचार्य से भी बड़े नेता हैं? इस तरह का बयान मुकेश सहनी की तरफ से आया है और इसके साथ ही मुकेश सहनी ने यह हिदायत दी है कि इंडिया गठबंधन टूटना नहीं चाहिए। इंडिया गठबंधन अगर टूटा तो सबको नुकसान होगा। अगर अलग अलग राह पर चलने की कोशिश हुई तो 2000% हारेंगे। तो बड़ा बयान है मुकेश सहनी का, बड़ी बात उन्होंने कही है, लेकिन सबसे खास बात उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कही है। नीतीश कुमार को लेकर पहले भी वो दावा करते रहे हैं और आज उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सीधे तौर पर कोई धोखा नहीं दे रही, सीधे तौर पर कोई खेल नहीं कर रही है, लेकिन धीरे धीरे उनकी संपत्ति यानी कि जो जमा पूंजी है, उनकी जो उनका वोट बैंक है, उसको अपने नाम करा रही है, अपने साथ शिफ्ट कराने की कोशिश करा रही है और जेडीयू के टॉप लीडर्स को बीजेपी ने अपने में मिला लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।